नमस्ते मंजू जी, कैसी हैं आप? तुम यहाँ? हाँ जी, और क्या मेरा भूत आएगा आपको दर्शन देने घंटी बजा बजा के? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हैं? हैं? आंखें बाहर निकल आएंगी, अंदर कर लो। हाँ, मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? अच्छा रुको, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? क्या गुस्से चले आ रहे हो तुम? अजी चैन पड़ गया यहाँ तो। हाय बाहर बहुत गर्मी। वैसे एक बात बताओ मंजू जी, एयर कंडीशनर का एक फायदा है, पसीना नहीं टपकता बदन से। तुम अब तक यहाँ मुंबई में क्यों हो? बस है जी, महाराज जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। देखो, बात मत बदलो। तुम अब तक शिमला क्यों नहीं गए हो? क्या बताऊं मैं आपको, पैसे खत्म हो गए टिकट खरीदने के, नहीं गया। काम करो, टिकट खरीद के दो मेरे को। यहां से दिल्ली तक तो मैं जाऊंगा हवाई जहाज में, है जी, और वहां से शिमला जाऊंगा मैं टैक्सी में। किराया दे दो मेरे को। ला, किसी औरत का नाजायज फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। हद कर दी है तुमने। हर महीने पैसे देती हूँ तुम्हें, और इस बार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में चले आने की? तुम जैसों को तो ना भूखा मरना चाहिए। जाओ, नहीं देती पैसे तुम्हें, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं, और मैं होता कौन हूँ आपका कुछ करने वाला? वैसे आपकी उनका नाम क्या है? धनराज? नहीं, नहीं, मनोविराज। हाँ, मनोविराज। जाऊंगा जी उनके पास, उनसे मिलूंगा, सब कुछ बता दूंगा। दूध का दूध हो जाएगा जी, पानी का पानी हो जाएगा। अभी दफ्तर में होंगे ना जी वो। सुनो, खबरदार जो तुम उनके पास गए या कुछ कहा उनसे। तुमसे तो यहाँ मैं पैसे लेकर आती हूँ, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अब आएगा जी उन पहाड़ के नीचे। ये लो पैसे, अब दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना, समझे? कुछ कमाल करती हैं आप, शक्ल ना दिखाना। मेरे को शौक नहीं है इतना दूर आने का। अगर पैसे टाइम पे मिलते रहे तो मैं नहीं दर्शन देता आपको। लेकिन हाँ, अगर पैसे टाइम पे नहीं मिले या फिर कोई आनाकानी की, फिर देखना। मनोविराज के ऑफिस का नंबर है मेरे पास। नमस्ते। नताशा, कैसी हो? बस फिट एंड फाइन। सब खैरियत? खैरियत। यू टेल मी, सब ठीक है ना घर पे? हाँ, आ बैठना। अरे ये सब क्या है? क्या पिक्सी ने वापस ऑर्डर ले लिया रेवा से? अरे नहीं, तू सुनेगी ना तो हैरान हो जाएगी। ओहो, ये मत बता कि अभी रेवा ने तुझे फंसा दिया इसमें। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या है ना, शशांक काफी टाइम से कह रहा था कि मैं अपने फ्री टाइम में कुछ करूं, तो उसने इस बिजनेस की ऑफर दी, तो मैंने सोचा कर ही लूं। बिजनेस? हाँ, शशांक काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मैं अपने फ्री टाइम में कुछ करूं। उन्होंने ये बिजनेस ऑफर दी, मैंने सोचा ट्राई करके ही देख लेती हूँ। दैट्स नाइस। लेकिन किस चीज़ का बिजनेस कर रही हो तुम? सारी फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वॉशिंग पाउडर है, लिक्विड सोप है, बॉडी लोशन है, फुट लोशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और है भी रीजनेबल, तो मैंने सोचा तुम्हें, तुम्हारी भाभी और सास को भी दिखा दूँ। इस घर में ये सब नहीं चलेगा। इतने सालों से जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बस वही इस्तेमाल करते रहेंगे। तुझे अपने दोस्त पे यकीन नहीं है क्या? चल एक ट्राई करके देख लेना, ठीक है? और मुझे यकीन है तुम्हें इतने पसंद आएंगे कि तू अपने सास को और अपने भाभी को भी कन्विंस कर लेगी। देख नताशा, मैं सच कह रही हूँ, पहले से मेरे इन दोनों के साथ काफी टेंशन हो रही है, और अब सब ये तू चीजें ले आई है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। अगर ये चीजें पसंद आई ना तो सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगी। नताशा प्लीज, इनका आराम का टाइम है अब, मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे ये लोग। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, जा ना पूछ के तो आ जा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ अगर वो दोनों मूड में है कि नहीं। तो बस बैठी रहे। अच्छा।
वो मेरी क्या बात है टीना, तुम्हें पता है ना कि ये माँ जी के आराम करने का वक्त है, क्यों तंग करने के लिए चली आती हो? जरा देर चैन नहीं लेने देती है। माँ जी वो मेरी सहेली नताशा, वो आई है। तो हम क्या करें? माँ जी वो आप दोनों से मिलना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आपका आराम का टाइम है और आप भी उसे मिल नहीं सकती, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। ये अच्छा है, पहले इनको सहो, उसके बाद इनकी सहेलियों को भी बर्दाश्त करो। माँ जी प्लीज, वो क्या है ना, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, वो उसी की प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं आप दोनों को। टीना, तुम्हें पता है ना कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है? भाभी 10 मिनट ही लूंगी बस आपके, ज्यादा नहीं। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? अरे बैठ ना नताशा। हाँ बैठ रही हूँ मैं। माँ जी, टीना ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, बस उसी सिलसिले में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे बढ़िया बात कि अगर आप मुझसे लेंगे ना तो आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ भाभी ये देखिए ना, देखिए, आप देखिए। हाँ और जो आप आम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, उससे तो ये बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा। आप ट्राई करके देखिए ना, एक ट्राई कर लीजिए पहले। मैं उसका बाप हूं। अगर मैं उसे कहीं बाहर लेके जाता हूं, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इतना हक है मुझे। बेटा, तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा करके मुझे खुशी नहीं मिलती, दुख होता है मुझे। पापा, अगर आप पापा पे गुस्सा नहीं करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि वो बुरे आदमी नहीं है। अगर रोहन को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। I'm going to kill you, Pixie. I'm telling you, I'm going to kill you. तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम अब घर पे रहो, अपने बेटे को पालो, कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम अपनी मर्जी से जा सको और आ सको। रोहन बेटे, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मामा, मैं पापा के साथ जाऊं? और आज के डेट में मेरे पास ये मेडिकल प्रूफ है कि तुम एक नेग्लिजेंट, एक लापरवाह मां हो। मामा, मैं आपको पापा कैसे फोन करूंगा? बाय। अगर रोहन को हो गया, मामा, मैं आपको पापा कैसे फोन करूंगा? और आज के डेट में मेरे पास ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम अपनी मर्जी से जा सको। एक लापरवाह मां। It is the east and Juliet is the sun. She hangs upon the cheek of night like a rich jewel in an Ethiopia. जैसे मुसाफिर को राह, नाव को पतवार, वैसे ही राज करेगा। आशिक हो या कवि? दोनों। किसी के आने से दिल को कितनी राहत मिलती है, कितना सुकून मिलता है। और फिर जब उस किसी ने मेरे दिए हुए हीरे अपने कानों में पहने हो, तब तो और भी अच्छा लगता है। You noticed? ये मैं आज खास तुम्हारे लिए पहन के आई हूँ।
Am I still special to you, Reva? Very special. You will always have a very special place right here in my heart. काश कि मैं जहां रहता हूं जिसे घर समझा जाता है वहां पर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता। राज, प्यार जताने का हर आदमी का ढंग अलग होता है। शायद मंजू का ढंग भी कुछ अलग हो। रेवा, जब प्यार ही नहीं है तो फिर प्यार जताने का ढंग कहां से होगा? उससे प्यार है मेरे स्टेटस से। मैं हर महीने कितना पैसा डालता हूं उसके अकाउंट में, उससे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे विकी से भी प्यार नहीं है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर अपने लाड प्यार से उस लड़के को बिगाड़ रही हो। मैंने कितना समझाया उसे, लेकिन उसके समझ में बात नहीं आई। यू नो रेवा, I can't even share my thoughts with her. हम एक छत के नीचे रहते जरूर हैं, एक बिस्तर पे भी सोते हैं, फिर भी बहुत दूरी है। और एक तुम हो, थोड़ी सी देर के लिए मिलती हो, दिल हल्का हो जाता है। You know, Reva, I really look forward to see you. Me too. तुम्हें पता है ना राज, तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। इतने साल गुजर गए, फिर भी तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल मुझे अच्छी तरह से याद है। वो रात जब तुमने मुझे ये हीरे दिए थे ना, that will always remain a very special moment in my life. तुम्हारे कानों में बहुत अच्छे लगते हैं। जब देने वाला इतना अच्छा हो तो तोहफा तो अच्छा होगा ही। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। कॉफी ठंडी होगी तो क्या होगा? Everything else is very, very warm. ये रेवा की बच्ची मनोविराज का पीछा नहीं छोड़ेगी, जरूर मंजू के खिलाफ से भड़का रही होगी। तुझे मैं भी बताती हूँ। ये लीजिए ना। बाप रे टीना, कैसी कैसी सहेलियां हैं तुम्हारी। कह दो उससे कि यहां से चली जाए, कुछ नहीं खरीदना हमें इनमें से। नताशा, चले? हाँ टीना, बस ये मैं सब समेट लेते हैं और चलते हैं हम। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बिंदु जी। ओह गॉड नताशा, यू द लिमिट यार। कुछ तो माहौल देखा, अपना दिमाग इस्तेमाल किया कर। अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी मेरे लिए अब। अरे मैंने क्या किया यार? मैंने किसी से कुछ कहा? मैं तो बस अपने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही थी ना। अपने पैदा किए हुए प्रॉब्लम्स का दोष मेरे ऊपर मत डालती ना। दूंगी, 100 बार दूंगी। अरे किसने कहा था तुझे फोन किए बिना मेरे घर पे आने के लिए दोपहर को, और वो भी अपनी पूरी दुकान उठाकर? दोस्त को अगर फोन करके और इन्फॉर्म करके ही आना हो ना, तो वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। देख नताशा, अगर ये सिर्फ मेरा घर होता ना, then you're welcome anytime। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अकेली नहीं रहती, कई सारे लोग रहते हैं मेरे साथ यहाँ पर, और बार बार मुझे उनके बारे में सोचना पड़ता है। तेरी अगर तेरी इन-लॉज के साथ पटती नहीं है ना, तो इसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना टीना। मदद करना तो दूर नताशा, तुमने तो इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी मेरे लिए। मैंने तुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा था ना, क्यों चली आई तुम सीधे माची के रूम में? एक तो तुम पर एहसान कर रही, और तू तो। टीना, ससुराल वालों से निभाना आना चाहिए, एडजस्ट या अडैप्ट। शादी के इतने साल बाद भी तो अपने ससुराल में कुछ नहीं कर पाई टीना, नथिंग। देख, अपने ये उपदेश अपने पास ही रखना, अपने वो शैम्पूज और बॉडी लोशंस के साथ। अपने ससुराल वालों के साथ मैं कैसे बिहेव करूं, ये मुझे तुझसे सीखना नहीं है। अच्छा आदर किया है तूने मेरा अपने घर में। तू अपने उस बिंदु भाभी से कुछ कम नहीं है बेइज्जत करने में। टीना, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। तेरी मर्जी नताशा, तेरी मर्जी। क्योंकि उस दिन किटी पार्टी में जो भी हुआ, वो सब देखने के बावजूद अगर तुम मेरी हालत नहीं समझ सकती,
तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने तो तुझे ऐसा नहीं कहा था नताशा, तुमने तो गलत मतलब निकाल दिया मेरे बात का। मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था तुझे, बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टिक बाय इट तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, बस यही कहना है कि तुम दोस्ती का मतलब नहीं जानती। मुझे तुम पे गुस्से से ज्यादा तरस आ रहा है टीना। रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हें रिश्ते निभाने ही नहीं आते। एनीवेज, बाय। Hi, Reva. Hi. हाय कोको। How are you? Fine. तुम काफी बिजी होगी ना कुकू? पीआरओ का जॉब तो ऐसा ही होता है, कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। नो रेवा, बैठकर बात करना भी हमारे काम का हिस्सा है। तो बताइए, आपको हमारा रेस्टोरेंट कैसा लगा? तुम्हारा रेस्टोरेंट? रेवा ने आपको बताया नहीं कि ये रेस्टोरेंट मेरा है? I mean, मैं यहाँ की पीआर मैनेजर हूँ। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। Anyway, it's a good place, good ambience, great coffee. तुम कैसे? मैं अच्छी हूँ और मुझे भी यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी लगती है। आज आपने बिजनेस से ऑफ लिया है? जी? आपने बिजनेस से ऑफ लिया है? नहीं, एक जॉइंट बिजनेस के सिलसिले में हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ। Really? Joint business? I must hear it. Tell me. No, it's still in the initial stages. As a matter of fact, we were brainstorming on a cup of coffee. Then you must talk to me. I'm very good in brainstorming. Tell me. अरे भाई, तुम इतनी बिजी औरत हो, तुम्हें कहाँ टाइम है? No. हाँ कुकू, you know तुम्हारा कितना काम होगा। Listen, देखो राज और मेरे साथ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। You can proceed. It's really okay, really. Yeah, go ahead. नहीं, दोस्तों के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। Tell me. Tell you what? Your plans? Oh. Reva, I'm sorry, I have an appointment. Yeah, I'll see you. I'll talk to you later. And you lady, you can have my cake and eat it too. Sure, I'll do that. And nice meeting you. Yeah, nice meeting you, man. So business plan, हाँ? हाँ। So तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त के पति के साथ ऐसे बैठते हुए? वो मंजू का पति है। कुकू, राज is a very dear and a very old friend of mine, okay? अच्छा, और मंजू तुम्हारी दोस्त नहीं है? तो मैंने कब डिनाई किया कि मंजू मेरी दोस्त नहीं है? वाह, क्या दोस्ती निभाई जा रही है। अपनी शादी तो संभलती नहीं है और दूसरों की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्या बात है। जिसने कभी शादी की ही ना हो, वो मैडम आज मुझे शादी के बारे में लेक्चर दे रही है। क्या जरूरत थी तुम्हें राज और मेरे कॉन्वर्सेशन के बीच में आने की? पहले जाकर शादी करो, फिर समझ में आएगा what makes a marriage work and what doesn't. Listen रेवा, अगर मुझे शादी करके तुम्हारी तरह बनना है ना, तो मैं अनमैरिड ही ठीक हूँ। Shut up, कुकू. How dare you? हेलो कुकू? पिक्सी। पिक्सी, क्या हुआ? पिक्सी, एवरीथिंग इज ओके? हेलो पिक्सी, तुम बोलती क्यों नहीं है? हेलो, क्या हुआ? पता नहीं, पिक्सी को कुछ हो गया, वो ठीक से बात नहीं कर रही है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। वी मस्ट गो देयर।